हमारी लिनक्स फंडामेंटल सीरीज के इस आखिरी हिस्से में खुशामदीद। यहाँ हम थियरी से आगे बढ़कर अमली दुनिया में कदम रख रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि इन ज़रूरी यूटिलिटीज़ पर हाथ साफ किया जाए जो एक आम लिनक्स सारिफ को एक मुअस्सर और ताकतवर सारिफ बनाती हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। हम टर्मिनल से फाइलें एडिट करने की बुनियादी बातों से शुरू करेंगे, फिर नेटवर्क्स पर फाइलों को एक प्रो की तरह मुंतकिल करना सीखेंगे। इसके बाद हम सिस्टम के अंदर चलने वाले प्रोसेसेस को मैनेज करने, ऑटोमेशन के जरिए वक्त बचाने और पैकेज मैनेजमेंट से अपने सिस्टम को अप टू डेट रखने की गहराई में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो शायद अब तक सादा फाइलें बनाने के लिए एको जैसी कमांड्स इस्तेमाल की होंगी, लेकिन जब कोई स्क्रिप्ट या कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखनी हो तब क्या? उसके लिए एक हकीकी टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। आइए उन बेहतरीन ऑप्शंस को देखते हैं जो सीधे टर्मिनल के अंदर ही मौजूद हैं। आज के लिए हमारा फोकस नैनो पर रहेगा क्योंकि ये बहुत ही सीधा और आसान है। तमाम ज़रूरी कमांड स्क्रीन पर नीचे ही नज़र आती हैं। लेकिन विम के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसे सीखने में वक्त लगता है, लेकिन इसकी ताकत और रफ्तार ही वो वजह है कि ये डेवलपर्स की दुनिया में एक लेजेंडरी टूल माना जाता है। चलें नैनो के साथ एक फाइल बनाने का पूरा अमल देखते हैं। सबसे पहले नैनो टाइप करें और उसके आगे अपनी फाइल का नाम दें। एडिटर खुल जाएगा, वहां अपना टेक्स्ट लिखें। जब काम खत्म हो जाए तो बाहर निकलने के लिए Ctrl+X दबाएं। नैनो पूछेगा कि क्या तब्दीलियां महफूज करनी है। बस हाँ के लिए Y दबाएं और फिर फाइल के नाम की तस्दीक के लिए एंटर। और बस टर्मिनल को छोड़े बगैर एक फाइल बन गई और महफूज भी हो गई। ठीक है, अब जब फाइलें बनाना और एडिट करना आ गया है तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की बात करते हैं। चाहे वेब से कुछ डाउनलोड करना हो या सर्वर्स के दरमियान फाइलें भेजनी हो, कमांड लाइन इस काम के लिए कुछ बहुत ही ताकतवर और तेज़ रफ्तार टूल्स फराहम करती है। यहाँ फाइल ट्रांसफ़र के 3 सबसे अहम टूल्स हैं। wget वेब से कुछ भी डाउनलोड करने के लिए आपका पहला इंतखाब होना चाहिए। SCP यानी सिक्योर कॉपी 2 कंप्यूटर्स के दरमियान एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन पर फाइलें भेजने के लिए बेहतरीन है। और अगर अपनी ही मशीन से फाइलें जल्दी से शेयर करनी हो तो पाइथन का बिल्ट इन वेब सर्वर सिर्फ एक कमांड से आपकी डायरेक्टरी को लाइव कर देता है। आइए देखते हैं कि ये अमली तौर पर कैसे काम करता है। जिस मशीन पर फाइल मौजूद है, जिसे हम सोर्स कहेंगे, वहां एक सादा पाइथन वेब सर्वर शुरू करें। ये फौरन इस डायरेक्टरी की तमाम फाइलों को नेटवर्क पर दस्तयाब कर देगा। फिर दूसरी मशीन पर यानी डेस्टिनेशन wget कमांड के साथ सोर्स मशीन का IP एड्रेस इस्तेमाल करके फाइल को सीधा डाउनलोड किया जा सकता है। ये फाइलें मुंतकिल करने का एक हैरत अंगेज तौर पर आसान और ताकतवर तरीका है। अच्छा, हमने फाइलों को तो देख लिया, अब जरा देखते हैं कि सिस्टम के पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। हर एप्लीकेशन, हर कमांड और हर बैकग्राउंड टास्क एक प्रोसेस है। इन प्रोसेसेस को मैनेज करना सीखना एक सेहतमंद और तेज़ रफ्तार सिस्टम को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन तमाम प्रोसेसेस पर नज़र रखने के लिए लिनक्स कर्नल हर एक को एक मुनफरिद नंबर देता है, जिसे प्रोसेस ID या PID कहते हैं। इसे एक ट्रैकिंग नंबर की तरह समझें। जब भी किसी खास प्रोसेस के साथ कुछ करना हो, जैसे उसे रोकना हो या उसकी हालत देखनी हो, तो उसकी PID ही इस्तेमाल होती है। तो ये कैसे देखा जाए कि क्या चल रहा है? PS कमांड आपके अपने प्रोसेसेस की एक फौरी तस्वीर दिखाती है। अगर पूरे सिस्टम पर चलने वाली हर चीज़ को देखना है तो PSUX आपकी कमांड है और सिस्टम के प्रोसेसेस और वसाइल के इस्तेमाल का एक लाइव मुतहर्रिक मंजर देखने के लिए टॉप एक बेहतरीन टूल है। जब किसी प्रोसेस को रोकना हो तो इसे एक सिग्नल भेजा जाता है। सिगटर्म शाइस्ता तरीका है। ये प्रोसेस से दरखास्त करता है कि वो सफाई से खुद बंद हो जाए। सिगकिल ज़बरदस्ती वाला तरीका है। ये प्रोसेस को फ़ौरन ख़त्म कर देता है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। और सिगस्टॉप बिल्कुल एक पॉज बटन की तरह है, जो प्रोसेस को वहीं रोक देता है जब तक इसे दोबारा शुरू करने का ना कहा जाए। कुछ प्रोसेसेस जैसे वेब सर्वर या डेटाबेस पस मंजर में मुसलसल चलने के लिए बनाए जाते हैं। इन्हें हम सर्विसेज कहते हैं। इनको मैनेज करने के लिए systemctl कमांड इस्तेमाल की जाती है। ये सर्विसेज को शुरू करने, रोकने और दोबारा शुरू करने का मेयारी तरीका है और इससे ये भी सेट किया जा सकता है कि सिस्टम शुरू होने पर वो खुद ब खुद चल पड़ें। अब आते हैं लिनक्स के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक पर, ऑटोमेशन। कोई काम बार बार खुद क्यों किया जाए जब सिस्टम इसे हमारे लिए कर सकता है? आइए देखते हैं कि कामों को खुद ब खुद चलाने के लिए कैसे शेड्यूल किया जा सकता है। लिनक्स में ऑटोमेशन की जान क्रॉन नामी एक टूल है। इसे अपने कंप्यूटर का एक ज़ाती असिस्टेंट समझें जो कभी नहीं सोता। इसे कोई भी कमांड या स्क्रिप्ट किसी भी वक्त चलाने का कहा जा सकता है और ये हर बार उसे ठीक वक्त पर कर देगा। इस असिस्टेंट को हिदायत एक खास फाइल के जरिए दी जाती हैं जिसे क्रॉन टैब कहते हैं। पहली नज़र में
क्रॉन टैब का सिंटैक्स थोड़ा पेचीदा लग सकता है, लेकिन ये हकीकत में बहुत आसान है। वक्त के लिए 5 फील्ड्स हैं: मिनट, घंटा, महीने का दिन, महीना और हफ्ते का दिन। एक खास वक्त बताने के लिए नंबर्स इस्तेमाल होते हैं या हर के लिए एक सितारा इस्तेमाल किया जाता है। तो 5 सितारों के बाद एक कमांड का मतलब है इस कमांड को हर दिन के, हर घंटे के, हर मिनट चलाओ। हमने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन एक और बहुत अहम मौजू बाकी है: सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। लिनक्स में हम वेबसाइट्स पर डाउनलोड के बटन नहीं ढूंढते। इसके बजाय हम ताकतवर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें पैकेज मैनेजर्स कहते हैं, जो हमारे लिए सब कुछ संभाल लेते हैं। ऐप जैसे पैकेज मैनेजर्स आपके सर्वर के लिए एक ऐप स्टोर की तरह हैं। वो सॉफ्टवेयर के महफूज मरकजी ज़ख़ीरों से जुड़ते हैं ताकि एक ही कमांड से एप्लीकेशंस इंस्टॉल, अपडेट और हटाई जा सकें। ये निज़ाम यकीनी बनाता है कि सॉफ्टवेयर हमेशा अप टू डेट रहे और इसकी तमाम ज़रूरात खुद ब खुद पूरी हो जाएं। एप्ट का इस्तेमाल आमतौर पर 2 कदमों का अमल है। सबसे पहले एप्ट अपडेट चलाकर दस्तयाब पैकेजेस की मकामी फहरिस्त को ताज़ा किया जाता है। फिर एप्ट इंस्टॉल और उसके बाद पैकेज का नाम इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। बस इतना ही आसान है। एप्ट सही वर्जन ढूंढने, उसे डाउनलोड करने और उसके लिए ज़रूरी दूसरे पैकेजेस को इंस्टॉल करने का ख्याल खुद रखता है। और इसके साथ ही हमारा इंटरमीडिएट लिनक्स स्किल्स का ये सफ़र मुकम्मल हुआ। अब फाइलें एडिट करने, डेटा मुंतकिल करने, प्रोसेसेस को मैनेज करने और अपने सिस्टम को खुदकार बनाने के लिए एक ताकतवर टूलकिट मौजूद है। लेकिन याद रहे, ये सफ़र का इख्तिताम नहीं बल्कि सिर्फ शुरुआत है। कमांड्स तो सीख लिए, लेकिन असल बात मश्क की है। जितना ज़्यादा इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ये उतनी ही आसानी से जहन में बैठेंगी। तो कमांड लाइन पर जाएं और तजर्बात करना शुरू करें। आखिर में एक चैलेंज है। इन कामों के बारे में सोचें तो रोज़मर्रा में करने पड़ते हैं। इन टूल्स को मिलाकर इन्हें कैसे खुदकार बनाया जा सकता है? क्या फाइलों का बैकअप लेने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है और फिर उसे हर रात चलाने के लिए क्रॉन इस्तेमाल किया जा सकता है? लिनक्स की असल ताकत इन सादा टूल्स को मिलाकर खूबसूरत और ताकतवर हल बनाने में। इसकी कोई हद नहीं है।